हेलो फ्रेंड्स। आज की मेडिसिन जिन व्यक्तियों को बहुत ही ज़्यादा मांसपेशियों में दर्द रहता है, ऐसा दर्द रहता है जैसे कि पिटाई करने से या चोट लगने के कारण बॉडी पेन करती है, ऐसी स्थिति में क्या मेडिसिन देनी चाहिए वो मैं आज आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, आज की जो मेडिसिन है वो मेडिसिन है बेदियागा। गर्दन और कंधों में सुई चुभने जैसा बहुत तेज़ दर्द होता है, कमर में तथा कूल्हों में तथा नीचे के अंगों में बहुत तेज़ दर्द होता है। गर्दन बहुत ज़्यादा अकड़ी हुई रहती है, मांसपेशियां और त्वचा में दुखन रहती है। स्किन को यदि हाथ से छू के भी देखे तो व्यक्ति कहता है कि नहीं, हाथ मत लगाओ, मुझे दर्द हो रहा है। ऐसी स्थिति में ये मेडिसिन बहुत ही उपयुक्त कार्य करने वाली मेडिसिन है। इसके पेशेंट को हार्ट से संबंधित भी कई बार दिक्कतें हो जाती है। हृदय के आसपास अवर्णीय विकार अनुभूति के साथ दुखन और पीड़ा सारे शरीर में इसको सुई चुभने जैसी या सुई गड़ने जैसी दुखन बनी रहती है। ऐसी स्थिति में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसके पेशेंट को अक्सर सारी दिक्कतें ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मांसपेशियां और उनके ऊपर की जो हमारी स्किन होती है उनमें बहुत ज़्यादा दुखन होती है। हिलने डुलने से या कपड़ों का रगड़ा लगने से भी दर्द महसूस होता है। यानी इतना पेन होता है बॉडी में कि यदि थोड़ा सा कोई कपड़ा भी छू जाए तो उससे भी स्किन के ऊपर ऐसा दर्द महसूस होता है। ऐसी स्थिति में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा कार्य करने वाली मेडिसिन है। साथ ही इस पेशेंट को सर्दी बिल्कुल भी सहन नहीं होती, ठंड बहुत ज़्यादा सताती रहती है। ग्रंथियाँ सूज जाती है, जितनी भी शरीर की ग्रंथियाँ होती हैं, खासकर गले की ग्रंथियाँ या अन्य ग्रंथियाँ, इनमें सूजन बन जाती है। पूरे शरीर में ऐसा दर्द होता है, ऐसे पेन होता है, उनको हिलाया डुलाया भी नहीं जाता, जैसे पैरालाइज हो गए। गले की ग्रंथियों में बहुत ज़्यादा, खासकर गिल्टियाँ, गले के आसपास जो गिल्टियाँ बन जाती है उसके लिए बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है ये। खासकर जिन पेशेंट को खसरे के दाने निकल जाने के की स्थिति में ये दिक्कत उत्पन्न होती है। सिर के इसके पेशेंट को सिर में ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेरा सिर बड़ा हो गया है, बढ़ गया है, ऐसा महसूस होता है। और भरा हुआ सा लगता है जैसे सिर में और कुछ भी जगह नहीं बाकी बची है। बहुत ज़्यादा भारी सिर लगता है। माथे और कनपटियों में बहुत तेज़ दर्द होता है, जो आँखों के ऊपर तक फैल जाता है। आँखों के जो गोलक होते हैं इनमें भी दर्द महसूस होने लगता है। दोपहर के बाद ये अक्सर रोग बढ़ जाते हैं, जितने भी पेन होते हैं इसके दोपहर के बाद ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आँखों के नीचे नीलापन आ जाता है, कालापन आ जाता है, ब्लैक हेड जिसको कहते हैं वो हो जाते हैं। सिर में बहुत ज़्यादा रूसी बन जाती है, खोपड़ी को छू नहीं सकता, उसमें दर्द महसूस होता है, खुश्की महसूस होती है। खुजली जैसे दाने निकल आते हैं, उनमें खुजली महसूस होती है। सिर में हर समय ऐसा दर्द रहता है जैसे सिर जकड़ लिया गया हो, चक्कर महसूस होते हैं। ऐसी स्थिति में ये मेडिसिन बहुत उपयुक्त कार्य करती है। सर्दी जुकाम, छींके, नाक से पानी आना जैसे पतले स्राव के साथ दमा व श्वास लेने में बहुत ज़्यादा कष्ट, ऐसे पेशेंट के लिए ये मेडिसिन बहुत ही उपयुक्त कार्य करने वाली मेडिसिन है। इन्फ्लुएंजा फीवर हो जाता है, हल्की हल्की आवाज़ के साथ बहुत तेज़ दर्द महसूस होता है। हल्की हल्की आवाज़, इसमें खरखराहट जैसी आवाज़ आने लगती है। ऐसे में इस मेडिसिन को प्रयोग किया जाता है। आँख जो होती है, बाईं आँख के ऊपरी पलक में फड़कन होती है, जैसे बहुत से कहते हैं कि मेरी आँख फड़क रही है। ये अक्सर जिनकी बाईं आँख बहुत ज़्यादा फड़क रही होती है उसके लिए बहुत उपयुक्त मेडिसिन है। नेत्र गोलक जो होते हैं इनमें दर्द होता है, आँखों को हर समय बंद किए पड़ा रहने का इसका मन होता है पेशेंट का, क्योंकि इसके आँख खोलने पर इसकी आँखों के आसपास इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। नेत्र गोलक जो होते हैं, आँखों के चारों ओर की जो पेशियाँ होती है उनमें बहुत तेज़ रुक रुक कर होने वाला दर्द होता है। दोपहर को 3 बजे के बाद ये दर्द प्रकट होने शुरू होते हैं। ये इसका कीनोट है, यानी इसकी सारी व्याधियाँ ज़्यादातर दोपहर के बाद 3 बजे के बाद दोपहर में इसको ये सब दिक्कतें उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। श्वास की बात करें इस पेशेंट को
तो इसको खांसी दोपहर के बाद ही बढ़ती है, मतलब सारी व्याधियाँ इसको दोपहर के बाद उत्पन्न होनी शुरू होती है। गर्म कमरे में इसको आराम मिलता है, क्योंकि इसके सभी रोग सर्दी से बढ़ते हैं और गर्माई से कम होते हैं, घटते हैं। बलगम मुंह और नाक से उड़कर बहुत दूर जा कर के, जैसे ही आदमी खांसता है तो एकदम से गले से बहुत बलगम की गांठ जैसी निकलकर दूर जाके पड़ती है। इसी तरह नाक साफ करता है तो नाक से भी गांठ जैसी निकलकर बहुत दूर जाके पड़ती है, मतलब इतनी गांठों के रूप में इसका श्लेष्मा आता है। खांसी की बात करें, खांसी में इसको जैसे पीले रंग का गाढ़ा बहुत टाइट बलगम निकलता है, वो बलगम जरा सा खांसते ही अपने आप निकलकर दूर गिर जाता है। इसके पेशेंट को अक्सर फीवर की भी शिकायत होती है। हर दूसरे तीसरे दिन इसको फीवर होता है। हर समय इसके शरीर में अकड़न जैसी बनी रहती है। श्वास लेने में छाती में दर्द महसूस होता है श्वास लेते समय। गर्दन और पीठ में तथा पसलियों में बहुत ज़्यादा सूजन महसूस होती है, दर्द महसूस होता है। ऐसे पेशेंट के लिए बहुत ही शानदार मेडिसिन है बेदियागा। ये मेडिसिन नमूनिया के पेशेंट के लिए भी उपयुक्त मेडिसिन है। जिन व्यक्तियों को या बच्चों को नमूनिया अक्सर होता रहता है, उनके लिए बहुत ही शानदार मेडिसिन है। इस मेडिसिन को 30 पोटेंसी में यदि दें तो पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इसके पेशेंट का हर समय मुंह में गरम गरम भाप जैसी निकलती रहती है। अत्यंत इसको प्यास लगती है तथा पेट में बहुत तेज चुभन जैसा दर्द होता है, जैसे किसी चीज़ से पेट में कोई चीज़ घुसो दी गई हो, यानी चुभो दी गई हो, ऐसा महसूस होती है, ऐसी पीड़ा महसूस होती है। हर समय इसको पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है, वायु बहुत ज़्यादा खारी होती रहती है, उसके बावजूद भी फिर भी इसको बहुत ज़्यादा गैस बनती रहती है। गर्दन और गर्दन की से लेकर ऊपर सिर तक बहुत तेज पीछे के हिस्से में बहुत दर्द होता है। कंधों तक वो दर्द फैल जाता है। गर्दन की जितनी भी केशोरुकाएँ हैं, इनमें दर्द हो जाता है, बहुत तेज़ दर्द होता है, सिर में चक्कर जैसे आने शुरू हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में बेदियागा बहुत ही शानदार मेडिसिन है। ये एक और इसकी खासियत है मेडिसिन की, जिन बच्चों को अक्सर, जो बच्चे छोटे होते हैं 5-4 साल के या इससे ऊपर के बच्चे, जिस समय उनकी ग्रोथ बढ़ रही होती है तो उनको टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। यानी जिस समय बच्चे की ग्रोथ बढ़ रही होती है उस समय उसको बढ़न का दर्द कहते हैं। उस समय बेदियागा मेडिसिन देने से बच्चे को बहुत जल्दी आराम मिलता है। बच्चे को घुटनों से नीचे पैरों में, पिंडलियों में बहुत तेज दर्द होता है, ऐंठन वाला दर्द होता है। बच्चा चिल्लाने लगता है, रोता रहता है कि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है। पेरेंट्स उसको मलते रहते हैं, लेकिन मालिश करने से या मलने से या हाथ छूने तक बच्चा नहीं देता, यानी हाथ लगाने से भी दर्द उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में बेदियागा मेडिसिन 30 पोटेंसी में एक डोज यदि बच्चे को तुरंत दे दी जाए तो बच्चे के तुरंत दर्द बंद हो जाता है। और ये मेडिसिन ग्रोथ को भी बच्चे की बढ़ाने में बहुत मददगार मेडिसिन है। जिन भी बच्चों को, अक्सर सभी बच्चों को बढ़न के समय, जिस समय उनकी हाइट ग्रोथ बढ़ रही होती है, उस समय बच्चों के पैरों में, पिंडलियों में बहुत तेज़ दर्द होता है। उस समय इस मेडिसिन को दें तो बच्चा बहुत ही पहली डोज से ही बच्चे को आराम होना शुरू हो जाता है, उसके पैरों का दर्द ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी बहुत ही शानदार मेडिसिन बेदियागा, जिसमें पेशेंट को कहीं भी शरीर के किसी भी अंग में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिसे वो छूने तक नहीं देता, छूने मात्र से भी बहुत तेज़ दर्द होना शुरू हो जाता है। ऐसे में बेदियागा 30 पोटेंसी में दें और उसका पूर्ण आपको लाभ मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।